प्रणाम गुरु जी। गुरु और ओंकार के प्रति प्रेम कैसे बढ़े, एक तो ये प्रश्न है। और दूसरा कि अगर कोई इनविजिबल दीवार क्रिएट हो गई है या कुछ डर है जिसका मुझे पता भी नहीं है, तो वो कैसे मिटे? आप जिसको इनविजिबल दीवार कह रहे हैं, अदृश्य दीवार, वह अदृश्य नहीं रह जाएगी। स्पष्ट नजर आएगी कि ये चीज है जो आपको रोक रही है, यह बात है जो आपको डरा रही है, यह बात है जो आपको आगे नहीं कदम उठाने देती। और एक बार स्पष्ट हो जाए, समझ में आ जाए, तो चीजें अपने आप गिर जाती हैं। देखिए, शरीर में कोई बीमारी होती है तो बीमारी को जान लेने के बाद भी बीमारी ठीक नहीं होती, उसके लिए हमें उपचार करना पड़ता है। आपको पता चल गया कि टीबी के कीटाणु हैं, सिर्फ इतना ज्ञान पर्याप्त नहीं है। टीबी के कीटाणु हैं, अब उन्हें औषधि से नष्ट करना होगा, समय लगेगा। लेकिन मन की जो बातें हैं, वहां अगर हमें बीमारी का पता चल जाता है, बस जानना ही वहां पे परिवर्तन बन जाता है। अब इसकी और कोई औषधि नहीं है, ज्ञान ही रूपांतरण बन जाता है। किस कारण से मैं भयभीत हूं, इसका एहसास, और हम भय से मुक्त हो जाते हैं। किस लिए मेरे मन में इतने विचारों की भीड़ है, अगर हमने ठीक ठीक निदान कर लिया, कारण खोज लिया, तो निवारण भी हो जाएगा जानने से ही। अब आपको कोई दंड बैठक नहीं लगानी पड़ेगी, शीर्षासन नहीं करना पड़ेगा मुक्त करने के लिए। ज्ञान ही रूपांतरण है, कुछ और करना नहीं पड़ता। सोक्रेटिस ने कहा है, नॉलेज इज ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन अक्सर हम जानकारी को ज्ञान समझ लेते हैं, वहां भूल हो जाती है। जानकारी से रूपांतरण नहीं होता। ज्ञान मतलब आपको खुद अनुभव जो होता है, वो पढ़ लिया, सुन लिया, वो वाला नहीं, जो आप महसूस करते हैं खुद। जब वह घटना घटती है तो तुरंत ही रूपांतरण हो जाता है, फिर आप उसके विपरीत नहीं जा सकते। अब आपने पूछा है गुरु के प्रति प्रेम कैसे पैदा हो। अब ये सवाल ही गलत है। कई लोग आके मुझसे पूछते हैं कि गुरु को कैसे खोजें। मैं कहता हूं, जाओ सत्संग में, जगह जगह बैठो, सुनो, प्रयोग करो। जहां तुम्हें अचानक प्रेम पैदा हो जाए, उसे अपना गुरु समझना। गुरु की कोई परिभाषा नहीं है कि आप एक कसौटी लेके पहुंच गए जांच परख करने के लिए, देखें 24 कैरेट कि 22 कैरेट कि सोना है ही नहीं, पाखंडी गुरु नहीं। आपके पास ऐसी कोई कसौटी नहीं हो सकती। एक शिष्य को खोजबीन करनी होगी, भटकना होगा, जगह जगह जाना होगा। हाँ, कोई जगह जरूर ऐसी मिलेगी जहां हृदय से हृदय के तार जुड़ जाएंगे। अब ये केवल बौद्धिक नाता ना रहा, चर्चा की बात ना रही, कुछ दिल को छू गया, जहां सहज झुकने का भाव आ गया, वह आपके लिए गुरु है। आप उसके शिष्य बनो। तो वहां भाव प्रथम है, गुरु नंबर 2 पर होगा वह। अब ये सवाल कि गुरु से कैसे प्रेम करें, तो बात ही उल्टी हो गई। आपने गुरु बना कैसे लिया अगर प्रेम हुआ ही नहीं था? तो कुछ चूक हो गई। आप किसी लोभ में, लालच में, या किसी डर में किसी गुरु का सहारा तलाश रहे थे, कोई प्रेम घटित नहीं हुआ था, जबरदस्ती आपने किसी को गुरु मान लिया। अब बड़ी मुसीबत है, इसके प्रति कैसे प्रेम पैदा हो? देखिए, बिल्कुल साधारण प्रेम, जिसे हम स्त्री पुरुष का प्रेम कहते हैं दुनिया में, वह भी आपके वश में नहीं है। हो तो हो, कोई रोक नहीं सकता। चाहे सारी दुनिया खिलाफ हो, तब भी वो होके रहेगा। और अगर ना हो तो ना हो, सारी दुनिया पीछे पड़ जाए तो भी नहीं होगा। कोई कुछ नहीं कर सकता।
आपके हाथ में नहीं है। तो जब साधारण सा प्रेम हमारे हाथ में नहीं है, तो गुरु शिष्य के बीच जो श्रद्धा वाला प्रेम, जो कि प्रेम की और हायर क्वालिटी है, वह कैसे हमारे वश में होगी? तो ये प्रश्न ही मत पूछो कि गुरु से कैसे प्रेम करें। स्टार्टिंग से भूल हो गई। ये नहीं हो सकता। आप जानबूझ के कुछ नहीं कर सकते। हो तो हो, ना हो तो ना हो। आप इतना ही कर सकते हो कि कुछ दिनों के लिए एक्सपोजर, हम किसी के संपर्क में आए, सत्संग में बैठें, सुने, समझें, वहाँ जो प्रयोग सिखाया जा रहा है उसको प्रैक्टिकली करें। इतना हम कर सकते हैं। प्रेम होगा कि नहीं होगा कोई नहीं जानता। हो जाए तो वहाँ रम जाना, टिक जाना, और ना हो तो अपनी रास्ता पकड़ना, कहीं और खोजना। कहीं वह सौभाग्य की घटना कहीं ना कहीं घटेगी, खोजते रहना। जो चीजें हमारे हाथ में नहीं है वो हमारे हाथ में नहीं है। प्रेम या श्रद्धा हमारे हाथ में नहीं है। तो असंभव काम करने की कोशिश नहीं करो, वो नहीं हो सकता। और अगर आप करोगे तो सब कुछ झूठा होगा। फिल्म अभिनेता प्रेम करते हैं, डायरेक्टर खड़ा डंडा लिए, रीटेक, फिर से करो, अभी ठीक नहीं हुआ, फिर से करो। बेचारे कर रहे हैं, उनके लिए व्यायाम है, कसरत है, पसीना पसीना हो रहे हैं, नौटंकी कर रहे हैं, प्रेम नहीं है। अक्सर ऐसा हो जाता है, एक फिल्म बनने में 1-2 साल लगते हैं। 1-2 साल जिसके संपर्क में आते हैं उससे काफी नफरत और ईर्ष्या और तुलना और प्रतियोगिता खड़ी हो जाती है। प्रेम होने का तो सवाल ही नहीं रहता, झगड़े की स्थितियां हो जाती हैं। मगर डायरेक्टर जो कह रहा है वैसा वो कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, पाखंड है वह। अगर हम गुरु के प्रति प्रेम साधने की कोशिश करेंगे तो ये पाखंड होगा। हम सत्य की खोज में निकले हैं और उसके स्टार्टिंग पॉइंट ही अगर असत्य है, फिर तो बात कभी नहीं बनेगी। दुनिया में इतने लोग धार्मिक हैं, क्यों झूठ में पड़ गए? क्योंकि स्टार्टिंग ही झूठ हो गई। माता पिता ने कहा कि ये देवी हैं, ये देवता हैं, इनके चरण छुओ, इन पे फूल चढ़ाओ, इनकी ये क्रियाकांड करने के करो। वो बेचारा छोटा बच्चा करने लगा, उसको तो कोई लगाव नहीं था। उसको तो लगता था ये तो पत्थर है, जैसे अन्य पत्थर हैं, भगवान कहाँ? मगर उसके पिता ने एक चांटा मारा उसको, खबरदार ऐसी बात कही, भगवान है। उसको तो देख के हंसी आ रही थी गणेश जी को कि विचित्र प्राणी, हाथी का सिर लगा हुआ है, वो चूहे पे सवार। उसको लगता है कोई मजाक है, कोई व्यंग है, कोई कटाक्ष, कोई कार्टून है। लेकिन अगर वो हंसेगा तो 2 थप्पड़ पड़ेंगे। श्री गणेशाय नमः करो। अब बाप के डर से वो करेगा कि डर से कहीं प्रेम पैदा होता है। महात्मा गांधी अपने को कहते थे ईश्वर भीरू। अंग्रेजी में शब्द है गॉड फियरिंग। इससे ज्यादा बेहुदा कोई शब्द नहीं हो सकता। परमात्मा से प्रेम करोगे कि डरोगे? धार्मिक लोग अपने आप को कहते हैं कि हम गॉड फियरिंग, भगवान से डरते हैं। ये आस्तिक नहीं है, ये डरपोक नास्तिक हैं। मगर इतने डरे हुए हैं कि नास्तिकता को भी स्वीकार नहीं कर सकते। एक झूठी मान्यता पे भरोसा किए बैठे हैं, डरे हुए हैं। अगर इनको कोई पक्का बता दे कि तुम चक्कर में नहीं पड़ो, ऐसा कोई ईश्वर कहीं नहीं है। बड़े बड़े पुण्यात्मा महात्मा तुरंत पापी हो जाएंगे अगर उनको पक्का हो जाए। उनको लग रहा है कोई ऊपर बैठा देख रहा है और हमारे कर्मों का हिसाब किताब रख रहा है, उनको स्वर्ग और नरक भेजेगा, दंड देगा या इनाम देगा। अगर कन्फर्म कोई कर दे कि किस धोखे में पड़े हो, ये सब बकवास है, हम वहां से घूम के आए हैं, ऊपर कोई नहीं है,
अगर कोई कंफर्म कर दे, आप पाएंगे अधिकांश नैतिक लोग, सदाचारी लोग अभी व्यभिचारी बन जाएंगे, अभी अनैतिक हो जाएंगे। वो जिस प्रकार की जिंदगी जी रहे थे वो एक ढकोसला थी, शुद्ध पाखंड था। अगर पक्का पता चल जाए कि इसका कोई परिणाम बाद में नहीं होता, मरने के बाद, वो भी छोड़ देंगे सब। ये डरे हुए लोग, इनकी आस्तिकता झूठी आस्तिकता है। ये जिस ईश्वर में भरोसा करते हैं उसकी बुनियाद ही असत्य पर खड़ी है। ठीक इसी प्रकार गुरु से लोग जुड़े हैं। किसी के परिवार में माता पिता जिस गुरु को मानते थे वो जबरदस्ती अपने छोटे बच्चे को ले गए, उसको भी दीक्षित करा दिया। मेरे पास लोग आ जाते हैं, वो बच्चा आकड़ के खड़ा, उसकी गर्दन पकड़ के उसकी मां झुका रही। मैं मना करता हूं ये अत्याचार ना करो, बच्चे को बड़ा होने दो। जब उसको खुद समझ में आएगी, वो खुद खोजेगा, तब वास्तविक गुरु शिष्य का नाता घटित होगा। इस पकड़ के उसका सिर झुकाने से तो उसके अंदर रिएक्शन ही आएगा। ये कौन बुढ़ाऊ सफेद दाढ़ी वाला, इस आगे मुझे पकड़ के झुका दिया जाता, मेरे प्रति घृणा न पैदा हो जाएगी, वो यहां आना ही ना चाहेगा। भूल के यह गलती नहीं करना। अपना अपना समय आएगा, परिपक्वता आएगी, मैच्योरिटी आएगी, वो खुद खोजेगा। और याद रखना, जब तुम स्वयं खोजते हो गुरु को, भटकते हो, तलाश करते हो, ठोकरें खाते हो, झूठे लोग भी मिलेंगे, धोखा भी खाते हो, और उसके बाद जब किसी से प्रेम हो जाता है फिर वो प्रेम अद्भुत होता है। वह श्रद्धा काम करती है। फिर गुरु कहेगा कि ओंकार को सुनो भक्ति भाव से, तब तुम तुरंत सुनोगे, क्योंकि गुरु के बात पे तुम्हें श्रद्धा है। गुरु की बात मानने को तुम तैयार हो, तब ये बात बनेगी। इससे विपरीत ढंग से अगर चले तो ये बात कभी नहीं बनेगी, कभी नहीं बनेगी। बल्कि एक रेजिस्टेंस, एक प्रतिरोध चलता रहेगा। भीतर ही भीतर विरोध का स्वर और खिलाफत उठती रहेगी। सावधान। किसी गुरु के पास अगर आपको ऐसा लगता है कि बात नहीं बन रही है, हृदय पुलकित नहीं हो रहा है, प्रफुल्लता घटित नहीं हो रही है, कृपया नमस्कार करके वहां से विदा हो। इसका ये मतलब भी नहीं कि आप खराब शिष्य हो, इसका ये भी मतलब नहीं कि वह गुरु ठीक गुरु नहीं है। बस इतना जानो कि हमारी आपस में मैचिंग नहीं हुई, बात खत्म। न किसी पर दोषारोपण करना, न खुद को दोष देना। आप और कहीं तलाश करो, कहीं और बात बनेगी। इस ढंग से शिष्य को चलना चाहिए जो वास्तव में सत्य की तलाश में है। अधिकांश लोग भीड़ भाड़ देखकर हिप्नोटाइज्ड हो जाते हैं। अरे जहां पे हजारों लोग जा रहे हैं जरूर सदगुरु होंगे, चलो हम भी चलते हैं। आप सदगुरु के पास नहीं गए, आप भीड़ के पास गए। ये कोई सच्चा प्रेम नहीं हुआ। भीड़ से हिप्नोटाइज्ड हो आप, बड़ा समाज जो कर रहा है आप भी करने लगे। इसमें आपकी कोई निजी व्यक्तिगत बात है ही नहीं। भेड़ चाल आप चल रहे हो, जहां पूरी भेड़ों का झुंड जा रहा था आप भी चले गए। कुछ भी रूपांतरण नहीं होगा। अभी तो आपने अपने मनुष्य होने को भी नहीं स्वीकारा, आप तो भेड़ चाल चल रहे हो। इस बात को ठीक ठीक समझना।